अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुहेल हुसैन है। आई एम द CEO ऑफ सर्ज एनर्जीज़ प्राइवेट लिमिटेड। वी आर एन EPC कंपनी और हम लोग पाकिस्तान के अंदर लास्ट 12 ईयर्स से एग्जिस्ट करते हैं और वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ बिजनेसेस इन इंस्टॉलेशन ऑफ एनर्जी प्लांट्स इन पाकिस्तान एंड राइट नाउ वी आर इन द एग्जीबिशन ऑफ ITIF फॉर डूइंग सम प्रोजेक्ट्स and showcasing our products related to the structures, equipments like inverters, solar panels. कहाँ के और कौन कौन से सेक्टर में इसका इस्तेमाल हो रहा है? इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है और चाइना की है, कहाँ की उस हवाले से? देखिए, मैं प्रोडक्ट के हवाले से बता दूं, हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं एल्युमिनियम स्ट्रक्चर के, जो कि सोलर पैनल्स के माउंटिंग फ्रेम्स कहलाते हैं। माउंटिंग फ्रेम्स हम हर टाइप के बनाते हैं, जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, यूटिलिटी स्केल के प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल दोनों शामिल हैं। वो रूफ़ माउंटेड होते हैं, रेल माउंटेड होते हैं। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है हमारा जो कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। सेकंड, हम लोग जो पैनल यूज़ कर रहे हैं वो Tier 1 पैनल्स हैं, जिसमें टॉप नंबर 3 के जो ब्रांड्स हैं, जिसमें JA, लॉन्जी एंड जिनको। और रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस कराया अभी एक और पैनल जिसका नाम सनोवा है, वो भी Tier 1 का ब्रांड है और Tier 1 के अंदर हम उसको यूटिलाइज़ करें अपने प्रोजेक्ट्स में और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में राइट नाउ। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। कंपटीशन बहुत है मार्केट में और उसमें उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? एक मिसाल के तौर पर अगर आप सदर जाते हैं तो सदर में अगर आप एक पैनल पूछते हैं तो कोई 10,000 बताता है, कोई 12,000, कोई 14,000, कोई 16,000 और 1 साल की गारंटी देते हैं। तो उस हवाले से इतनी वेरिएशन है कि कस्टमर कंफ्यूज होता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको वेरिएशन के अकॉर्डिंगली एक छोटी सी चीज़ बताऊं। पाकिस्तान में हर किस्म का प्रोडक्ट बिकता है डिपेंडिंग ऑन दी प्राइस, मगर क्योंकि हमारे पास इसकी एक रेगुलरिटी बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसको AEDB हम कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली पैनल की कैटेगरी डिपेंड करती है। अगर आप Tier 1 कैटेगरी के अंदर हैं तो उसके मखसूस ब्रांड हैं जिनके मखसूस प्राइसेस है जो कि वेरिएबल नहीं है। लाइक कि अगर ऐसा है कि एक ब्रांड अगर कुछ पैसों का दे रहा है तो दूसरा ब्रांड उससे थोड़ा सा नीचे होगा या थोड़ा सा ऊपर होगा। एक वास्ट जो है उसके अंदर वो डिफरेंस नहीं होगा। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अभी भी लोगों को चाहिए कि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस लें और बेस्ट प्रोडक्ट की तरफ जाएं, क्योंकि डिफरेंस नहीं है कि आप समझें कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों में डिफरेंस है। नहीं, बी क्वालिटी हमेशा पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती रही है। सदर के अंदर भी अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं जो A+ क्वालिटी की चीज़ें बेच रहे हैं और पायरेटेड भी आ रही हैं। हर किसी की जेब का हिसाब है, कौन अपने हिसाब से कितनी उसकी इस्तात है वो अपने रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ करना चाहता है। बाकी जहाँ तक बात है इंडस्ट्री की, तो उसके अंदर वही जो वेल नोन ब्रांड्स हैं उन्हीं के अंदर लोग काम करते हैं, उन्हीं की एफिशिएंसी, उन्हीं की रिपोर्टिंग, इन सब चीज़ों को मेजर करते हैं। पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट है जो मेक श्योर करता है कि Tier 1 का पैनल पाकिस्तान में इंपोर्ट हो, और ये हमारी पॉलिसी और रेगुलेटरी का भी पूरा कानून बना हुआ है। और इसी तरीके से इन्वर्टर्स की भी कैटेगरीज़ हैं, अच्छे ब्रांड्स भी हैं, बुरे भी हैं, डिपेंड करता है आप किसकी तरफ जाते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि लोग क्या चाहते हैं। इस तरह की एग्जीबिशन लोगों के अंदर अवेयरनेस के लिए ही दी जाती है ताकि वो आएँ, मार्केट को चेक करें और मार्केट में देखें कि किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, किस प्राइस रेंज में अवेलेबल है। तो यहाँ से एक अच्छा अवेयरनेस लोगों को मिल जाता है मार्केट में। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी वैरायटी मौजूद है, तो उसके हवाले से क्या सजेशन देंगे? मतलब उसकी वारंटी होनी चाहिए, जैसे 25 साल की कोई देते हैं, कोई 10 साल की देते हैं, तो वो उसकी क्वालिटी। देखिए सर, ये मैं स्पेसिफिकली एक चीज़ बताता हूँ आपको, कस्टमर्स से रिलेटेड है। पाकिस्तान मॉडर्न एज के अंदर है, रिगार्डलेस कि हमारे हालात कैसे रहते हैं कैसे नहीं। हम एक मॉडर्न एज में रहते हैं जहाँ पे IT, इंटरनेट फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल है। अगर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है तो उसकी वेरिफिकेशन आज गूगल पे 2 लफ्ज़ लिखें और आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाती है। तो कोई भी घर में पढ़ा लिखा आदमी या जिसकी एजुकेशन कम भी हो, वो भी गूगल के ऊपर आसानी से इस चीज़ के बारे में जान लेगा कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है। स्टैंडर्ड्स हैं, Tier 1 का पैनल होना चाहिए। Tier 1 पैनल कैसे वेरीफाई होता है? एक लिस्ट निकलती है ब्लूमबर्ग की, उसमें वो पैनल अवेलेबल होना चाहिए। सॉरी, सेकंड आ जाए इन्वर्टर पे। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जो भी ब्रांड आपको देना चाह रहा है उस ब्रांड का सीरियल नंबर, QR कोड, सब कुछ अवेलेबल होता है। आप उसको स्कैन करें, गूगल पे चेक कर लें। क्वालिटी मेजर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बाकी सब चीज़ें कॉपी हो जाती हैं, मगर एक चीज़ जो चेंज नहीं होती वो उसकी
जो भी मदर कंपनी होती है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, उसके पास उसकी सारी डिटेल अवेलेबल होती है एंड बीइंग अ एंड यूज़र आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, चाहे वो 1 पैनल हो चाहे 1000 पैनल हो। पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है चाइनीज प्रोडक्ट के हवाले से वो तो अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं ड्यूरेबल नहीं होती है, सब स्टैंडर्ड होती है। वो बोलिए कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? क्योंकि लोग जो है ज़रा थोड़े से कन्फ्यूजन। देखिए ये एक माइंडसेट है, इससे प्रोडक्ट का, उसकी क्वालिटी का या किसी कंट्री का कोई ताल्लुक नहीं है। यूरोप में देख लें, मिडिल ईस्ट में देख लें, आप पहचान नहीं सकते कि चाइनीज आप समझेंगे यूरोपियन। एग्जैक्टली ये सारा माइंडसेट है। आप किस तरह की क्वालिटी चाहते हैं, आप क्या ख़रीदना चाहते हैं। चाइना वो प्रोड्यूस करता है, चाइना थर्ड वर्ल्ड के लिए भी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, चाइना वर्ल्ड क्लास चीज़ें भी प्रोड्यूस करता है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो पैनल आ रहा है वो टियर 1 कैटेगरी के अंदर है और टॉप नॉच कैटेगरीज़ में है, जो दुनिया के अंदर टॉप 10 पैनल्स हैं उनके अंदर इसकी लिस्ट है, बिकॉज लोगों की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे बी पेयर्स पैनल भी हैं, लोग वो मंगाना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी सवाबदीदगी है। चाइना का प्रोडक्ट लाजमी नहीं है हर प्रोडक्ट उसी तरह का खिलौना हो जैसे आप लोग अपने आम घरों में देखते हैं। डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड चाइना है और द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग इन देयर पैनल्स एंड देयर अदर प्रोडक्ट्स। और ये जो मिसाल आप देते हैं कि जी चले तो चांद तक वरना शाम तक, ये भी डिपेंड करता है क्या खर्च करना चाहते हैं। अब आप 1 रुपये में 1000 की चीज़ नहीं खरीद सकते। 1000 में 1000 की चीज़ आएगी, 1 रुपये में 1 रुपये की चीज़ आएगी। तो आम लोगों को चाहिए कि वो खुद रिसर्च करें, इस तरह की एग्जीबिशंस में आएँ, अवेयरनेस लें, ताकि उनको नो हाउ ज़्यादा हो। और इस वक्त हमारे तमाम वो लोग जो मिडिल क्लास से भी लोअर हैं, वो कोशिश करें कि अपने घर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी और अल्टरनेट एनर्जी को प्रमोट करें, इंस्टॉल करें, ताकि ये जो स्पाइक आया है हमारे पास इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से, इसके अंदर वो बेनिफिट्स ले सके। आने वाले दौर में बिजली बहुत महंगी है, तो आज आपके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है, प्राइसेस लो हैं, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करें। एक साल पहले जो सूरत हाल ये थी, जब मैंने लोगों के इंटरव्यू किए थे, तो मतलब माल बड़ा शॉर्टेज था, इम्पोर्ट नहीं हो रही थी। लोग परेशान थे, कहते थे ऑर्डर है हमारे पास लेकिन माल नहीं है बस, हम दें कहाँ से। गोदाम खाली पड़े हुए थे, इम्पोर्ट हो नहीं रही थी, एलसी के प्रॉब्लम थे। तो उस हवाले से क्या अभी हमारे पास पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो उसी का है। पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है जिसके अंदर इस तरह के फाइनेंशियल मसाइल आ सकते हैं। आप पैनल्स की बात करें, पाकिस्तान में फार्मा शॉर्ट हो गया था, रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया था, तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम था और लोग मेहनत कर रहे हैं, हाई ऑफिशियल्स मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स मेहनत कर रहे हैं कि इस इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट जिस तरीके से पहले हो रही थी सोलर पैनल्स की, वापस उस तरफ लेके आया जाए। सोलर पैनल जो है उनके बीच में प्राइस बहुत हाई हो गई थी, लेकिन अब थोड़े से नीचे की तरफ आई है प्राइस। तो ये डॉलर की वेरिएशन की वजह से या मतलब इम्पोर्ट ना होने की वजह से प्राइस ज़्यादा? ठीक है, इसके अंदर दोनों फैक्टर आपके आते हैं। जब डॉलर की वेरिएशन आती है तो पाकिस्तान का खसारा उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। डॉलर की वेरिएशन आपकी प्राइसेस को शूट करती हैं, ठीक है। डॉलर की वेरिएशन आपके जो रिज़र्व्स हैं उसको डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से हुकूमतों को मैनेज करना पड़ता है। जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं वो इस चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। एक बड़ा फैक्टर ये है, पैसे की कदर जब कम हो तो मुल्क में महंगाई आती है और इसके अंदर किसी एक फ़र्द का कोई हाथ नहीं होता, एक पूरा सिस्टम है। सेकंड, इंपोर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रिज़र्व यू हैव इन योर बैंक। सो अगर आपके पास डॉलर होंगे ही नहीं देने के लिए तो आप इंपोर्ट किस तरीके से करेंगे? एलसी खोली नहीं रहती। एलसी आप इस तरह की बात करें, पाकिस्तान ने जो सबसे अच्छा स्टेप था कि इक्विपमेंट्स और लाइफ के अंदर जो नॉन एसेंशियल चीज़ें, वो लग्जरीज जिसको आप कह लें, उसको कंट्रोल किया था और फूड आइटम जो ज़रूरियात ज़िंदगी या अदवायात हैं उस चीज़ के लिए उन्होंने उसको ज़्यादा फोर्स किया था। तो इसलिए एक टाइम आया था, बट बेहतर हो रहा है। प्राइस 120 रुपीज़ पर वॉट पे गई थी, नाउ इट्स 50% लेस, थैंक्स टू द पीपल्स जिन्होंने इस पर काम किया। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये प्राइस और नीचे आएगी। और नीचे आएगी जी। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है कि डॉलर की प्राइस जो है वो 300 से ऊपर जाएगी, 325 तक जाएगी, 320, 310 इस तरह से जाएगी। तो फिर तो मतलब ये फिर कोई प्राइस इसकी हाई हो जाएगी? देखिए, डॉलर तो 315 पे भी गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट किया नहीं। ये बस चल रहा है अल्लाह के भरोसे और ये चलता रहेगा इसी तरीके से। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पास से कंट्रीब्यूट करें जितना कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो सोलर पैनल है कुछ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भी हो रही है या
टोटल नहीं। इम्पोर्ट हो रहा पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, कुछ कंपनीज़ हैं एक दो जो कर रही हैं शायद, है? अच्छा वो भी नॉर्दर्न साइड की तरफ, लेकिन एज सच प्रॉपर फेज़ में नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास लेबर इश्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी के इश्यूज़ हैं और वो प्राइस हम मीट नहीं कर पाते। बट मैं इनकरेज करूँगा कि अगर कुछ लोग, कुछ इन्वेस्टर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इस तरफ भी आएँ तो पाकिस्तान मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी इस तरह के लोग, जो इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल की तरफ जा रही हैं या जो मिल्स की तरफ जा रही हैं। तो मेरी सजेशन है उनको कि वो इस तरह के इक्विपमेंट्स पे भी आए, जैसे इन्वर्टर्स हैं, पैनल्स हैं। हम लोग केबल्स में अच्छा कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि एक और इंडस्ट्री डेवलप करें। आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है, आपके पास 20 करोड़ की आबादी है, उनकी कंजप्शन है, दुनिया के अंदर बड़े लोग आपके साथ कनेक्ट हैं। पाकिस्तान से कपड़ा बहुत ज़्यादा बाहर जाता है, जो जब कपड़ा जा सकता है तो सोलर पैनल्स भी बिक सकता है। हमें चाहिए कि इस इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा। अपनी कंपनी के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, आप कब से एसोसिएट हैं इससे? सर्ज एनर्जीज 2013 में इस्टेब्लिश हुई थी, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो चुके हैं हमें पाकिस्तान के अंदर। और हम लोग एक EPC कंपनी है, हम यूटिलिटी स्केल के प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, इसकी तरफ हम काम करते हैं। रेजिडेंशियल के अंदर भी हमारी ग्रिप है, तो हम लोग अच्छा कर रहे हैं अभी तक। कंपनी जो है वन ऑफ दी नोन कंपनी इन पाकिस्तान के अगर टॉप 10 कंपनीज़ लेंगे EPC के अंदर, तो उसके अंदर से एक हमारा भी नाम है। वी प्रोड्यूस द बेस्ट प्रोडक्ट इन शेप ऑफ स्ट्रक्चर, इन शेप ऑफ सिविल वर्क, इन शेप ऑफ पैनल्स। वी गारंटीड द नंबर ऑफ यूनिट्स, द हाउ द प्लांट विल वर्क, उसके एनर्जी एफिशिएंसी किस तरीके से प्रोड्यूस होगी। बीइंग इन CEO मैं मेक श्योर करता हूँ चीज़ों को कि हाई क्वालिटी इंजीनियर्ड सिस्टम हमारे पास से प्रोड्यूस होना चाहिए कस्टमर के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अभी तक किसी प्लांट से एज सच कोई कंप्लेन हमें रिसीव नहीं हुई। क्लाइमेट इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, सब जगह आते हैं, बट वी प्रोड्यूस्ड द बेस्ट इंजीनियर डिज़ाइन सोलर सिस्टम इन पाकिस्तान। So I encourage to must follow us on the different social media platforms. We are available on YouTube, we are available on Facebook. कोई मसाइल हो, कोई आपकी गवर्नमेंट से डिमांड हो, कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहेंगे? सर मोनोपोली बहुत ज़्यादा है, रेगुलेट नहीं हुई हुई मार्केट। मोनोपोली को ख़त्म होना चाहिए, मार्केट को रेगुलेट होना चाहिए। दूसरा सब्सिडीज़ जो हैं अभी इन्वर्टर्स के ऊपर हमारे पास सेल्स टैक्स इम्पोज्ड है, ये नहीं होना चाहिए। एंड यूज़र नहीं पे कर सकता, जिसकी 30,000 तनख्वाह है वो सेल्स टैक्स नहीं पे कर सकता, मगर अगर उसको अपने घर में सिस्टम लगाना है तो उसको इन्वर्टर पे सेल्स टैक्स देना पड़ना है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट में भी कुछ अब लोग कर रहे हैं? बैंक ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएट लिया था, 4-5 साल ये स्कीम चली भी, बट उसके बाद हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान गवर्नमेंट के, तो वो स्कीम सस्पेंड हो गई थी। नाउ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ अगेन री इनिशिएटिंग द स्कीम, तो वो अच्छा बेनिफिट होगा लोगों के लिए, एंड यूज़र के लिए, कि वो अपने घर में इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉल करा सकते हैं।